हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अखंड योगा पथ। दोस्तों, मेरा इससे पहले चैनल था अखंड योगा क्लब, जो कि किसी कारणवश वो रिकवरी नहीं हो पाया चैनल। उसमें करीब मैं 11 या 12 वीडियो डाला था। तो ये नया चैनल मैं शुरुआत किया हूँ और इस चैनल पे मैं अच्छा कंटेंट योग से और कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग का प्यार मिला तो इस पे हम एक साउंड वेव थेरेपी से भी ट्रीटमेंट का एक माध्यम एक प्लेटफॉर्म शुरू करूँगा, जो साउंड वेव के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाएगा। योग में साउंड वेव के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, अभी तक योग में आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन ये वीडियो आपको अलग मिलेगा। योग में आपको जो अनुलोम विलोम जो होता है, उसको अनुलोम विलोम बोला जाता है, लेकिन बहुत को कम को पता होगा इसको नाड़ी शोधन, जो एक्चुअल नेम है इसका, नाड़ी शोधन बोला जाता है, अर्थात कि नाड़ी की शुद्धिकरण। देखा जाए कि हमारा जब नोस्ट्रिल से शुरू लेते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करते हैं, इनहेल करते हैं, अर्थात कि सांस का जब हम ऑक्सीजन खींचते हैं तो जब ब्रेन में जाता है ना, तब मेरा राइट वाला ब्रेन काम करना शुरू करता है। जब राइट से लेते हैं तो फिर लेफ्ट वाला काम करना शुरू करता है, जिसमें एटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, एटोनोमिक नर्वस सिस्टम अर्थात कि ANS, जिसको बोला जाता है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि जब लेफ्ट वाला नोस्ट्रिल जब चालू रहेगा ना, तो उस समय आप जब परीक्षा देने जाते हैं ना, प्रेशराइज रहते हैं, कैसे लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो उस समय जो प्रिपरेशन का जो काम करता है, आपको अलर्टनेस का काम करता है, आपको जो अवेयरनेस का काम करता है कि नहीं भाई ये चीज़ आ सकता है, ये चीज़ हम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, या कोई हमको हो सकता है अटैक कर सकता है। जितने अलर्टनेस से रिलेटेड है वो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। जब सिंपैथेटिक सिस्टम को पहचानने का ये तरीका है, जब आप देखेंगे ज़्यादा घबराहट होगा, पसीना आएगा, बेचैनी आपको होने लगेगा, तनाव होगा, टेंशन होगा, तो टेंशन में आपका जो लेफ्ट जो नोस्ट्रिल्स है ना, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और जब लेफ्ट नोस्ट्रिल्स ज़्यादा एक्टिव होगा तो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम पता चलता है कि आपका ज़्यादा आप पे हावी है। तो फिर आपको इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो फिर हमको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, राइट नोस्ट्रिल्स को हमको एक्टिव करना पड़ेगा, जो कि हमको कूल, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तो ये जो अनुलोम विलोम है, यही आपको बैलेंसिंग करता है। अब आप बोलेंगे भाई कैसे बैलेंस करता है, तो ज़रा देखिए कि हमारा जो सांस का जो पैटर्न है ना, ऑक्सीजन लेने का पैटर्न है, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा एक जो सांस का लेने की जो टाइमिंग है, कछुआ जो है बहुत धीमी गति से सांस लेता है। कछुआ का जो सांस लेने का जो टाइमिंग है, वो आपको 28 एक बार जो सांस लेता है ना, 1 मिनट में वो मात्र 3 से 4 बार ही सांस लेता है। 1 मिनट में 3 से 4 बार ही सांस लेता है। और मनुष्य जो है 1 मिनट में मतलब 20 प्लस सांस लेता है। सोचिए कितना जल्दी सांस लेता है। ठीक उसी प्रकार कुत्ता को देखिएगा, बहुत जल्दी सांस लेता है। तो जो जितना जल्दी सांस लेगा उसका आयु उतना ही कम होगा। और ठीक उसी प्रकार अगर ये पैटर्न अगर आप तय कर लेते हैं अनुलोम विलोम का, तो आपका जो अगर आप सोए भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, तो आपका जो लेवल, जो सांस का जो डीप इनहेलेशन होगा, यानी कि सांस का जो आप जो इनहेल करेंगे, इनटेक करेंगे, तो उसका जो पैटर्न जो बनेगा लंबा, वही पैटर्न अगर डेली अपने अभ्यास कर लिया 5 से 6 महीना, तो वही पैटर्न आपका सोते समय हर समय वही पैटर्न बना रहेगा। और जब वो पैटर्न जब बन जाएगा ना, तो आपके शरीर में जो सेल्स को जो चाहिए, शरीर के अंतिम पायदान पे जो सेल्स है, उसको भी उतना ही मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलेगा जितना कि ब्रेन को मिलता है या किसी और ऑर्गन को मिलता है। सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि वो शरीर वहाँ पे जकड़न है, वहाँ पे
समस्या ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के कारण बहुत सारा समस्या उत्पन्न होता है। तो ऑक्सीजन सेल्स को प्रचुर मात्रा में तभी मिलेगा जब हम प्रॉपर रूप से इन्हेलेशन करेंगे। पैटर्न जो है हमारा सांस लेने का जो पैटर्न है, इनटेक और करने का जो पैटर्न है, वो लेवल पैटर्न को हमको सुधारना होगा। जो अब एक पैटर्न बन जाएगा ना सांस लेने का, तो फिर हमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। फोकस लेवल आपका बढ़ा रहेगा, आईक्यू लेवल बढ़ा रहेगा। आपका जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस रहेगा, तो आप देखेंगे कि जब सांस लेंगे ना, तो 4 अंगुल नाक से 4 अंगुल अगर है, 4 अंगुल तक आपका सांस का अगर जाता है, 4 से 6 अंगुल तक जा रहा है, तो समझिए कि बिल्कुल कूल माइंड है। इससे ज़्यादा जाता है, समझिए कि आपका जो है बैलेंसिंग नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की तरफ चलते हैं और आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले आपको एक आसन चाहिए। आसन के बिना इसको या कोई किसी भी परिणाम को बिना आसन का नहीं कीजिएगा। नासाग्र मुद्रा बनाते हुए हम बाएं नाक से शुरू करेंगे। बाएं नाक से इनटेक करेंगे ऑक्सीजन को और दाएं नाक से छोड़ेंगे। फिर उसमें होल्ड लगाएंगे। आप 5 का काउंट करेंगे और होल्ड लगाएंगे, फिर रिलीज करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, जिसको कुंभक, अंतकुंभक और बाह्य कुंभक। अंदर में रुकेंगे तो अंतकुंभक, और बाहर में जब सांस को छोड़ के रुकेंगे तो बाह्य कुंभक। इस तरह से करेंगे। धन्यवाद।